स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, ये क्यों कहा जाता है कि हमें अपने दिल का, हमें अपने लीवर का, हमें अपनी किडनी का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनमें से एक भी चीज़ व्यक्ति की डैमेज हो जाए तो उसका पूरा जीवन ही खराब सा ही लगता है। देखिए, दिल जो है वो सबसे अहम है जी। जीवन के लिए। यानी दिमाग साथ छोड़ दे जी। और दिल काम करता रहे तब भी आदमी जीवित रह सकता है। बिल्कुल। उसके बाद दिमाग का नंबर है। दिल और दिमाग दो बहुत अहम है। उसके बाद लीवर का नंबर है। लीवर जो है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार पार्ट है दिमाग के बाद। उसके बाद किडनी और फेफड़े, लंग्स, ये सब आते हैं। तो दिल का तो कभी ख्याल ही नहीं रखते हम लोग। जब दिल पर कोई परेशानी आ जाती है जब सोचते हैं कि दिल का भी ख्याल रखना चाहिए था। और मैं कहता हूँ कि कुछ दवाएं ऐसी भी हैं यूनानी में जो इन पांचों ऑर्गन्स का ख्याल रखती हैं। और 40 साल तक जो भी 40 के पायदान तक जो भी पहुँचे 40 साल तक, तो उसे फिर अपना ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए, वरना इन तमाम पार्ट्स पर परेशानी आना तय है। तो दर्शकों देखिए, अपना ख्याल रखेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर हमें कोई छोटी सी बीमारी भी हो गई है तो हमें घरेलू नुस्खे अपनाने हैं जो ना आप लोगों को साइड इफेक्ट देते हैं बल्कि आपके शुरुआती रोग को रोक सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है और अभी तक आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है या बहुत सारे ट्रीटमेंट आप लोग ले चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो जुड़िए हमारे साथ क्योंकि कार्यक्रम लाइव है। लाइव आप लोगों की हकीम साहब से बात होगी। इसी के साथ अब कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर है रानी जी शाहजहांपुर से, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्कार मैम, मेरा 8 साल का बेटा है, उसका मतलब जो डॉक्टर ने हाइपर बताया है और एक गले की नस चौक बताई है, एक दिमाग की नस चौक बताई है। हम लोग काफी टाइम से उसका इलाज करवा रहे हैं, बाकी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है मैम। वो मतलब कम बोलता है और जैसे कि अगर कुछ देख लेता है तो एकदम से जैसे चिल्लाना हो या फिर मतलब ठीक से साफ बोल नहीं सकता। और ऐसे मतलब जब वो हुआ ना तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था, उस कारण से मतलब उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, डॉक्टर ऐसा बताते हैं। तो मैम इस हकीम साहब से इसका कोई नुस्खा या फिर कोई इलाज मिल सकता है क्या? कितने साल का बच्चा बताया आपने? 8 साल। 8 से 9 साल का है। ठीक है। और देखिए, नुस्खा आप लिख लीजिए। आप अपने डॉक्टरों का भी जो चाहे इलाज कर सकते हैं, इसके साथ में नुस्खा आप लिख लीजिए। देखिए, नींबू तो आप जानती हैं, नींबू जिसे कहते हैं, हम लोग लीमू कहते हैं। नींबू लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए। 1 लीटर समझ लीजिए नींबू का जूस, अच्छे किस्म का कागजी नींबू का। और अदरक का भी जूस निकालिए 1 लीटर। और लहसुन का भी जूस निकालिए 1 लीटर। ये 3 लीटर हो गए। एक लीजिए आप जैतून का सिरका, याद रखें जैतून का सिरका। इन सबको मिक्स कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको इसका स्वाद पसंद नहीं आएगा, तो इसमें शक्कर या शहद मिला दीजिए खूब, 1 लीटर वो भी मिला दीजिए। और इसको 1-1 चम्मच, याद रखें छोटा चाय का चम्मच, 1-1 चम्मच 3 बार खाने के बाद इसे पिलाया करें, या इसके सब्जी या सालन में ये मिला दिया करें। 3 बार 1 दिन में बस दे सकते हैं। वक्त बहुत लगेगा। जैसे जैसे बड़ा होगा, जब ये 10 साल का होगा तो हम इसे 2-2 चम्मच देंगे, और जब ये 12 साल का होगा तो हम इसे 3-3 चम्मच यही खुराक देंगे, तो इसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार।
आदाब हकीम साहब। आदाब 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 कर्नल साहब, वेलकम। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो आप अंजीर और खजूर और दूध का बताते हैं शेक बनाने का, तो दूध में तो फैट होता है, तो ज्यादा उम्र वाले इसको कैसे लें? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप एक बात बोलते हैं कि जिस्म के अंदर बैलेंस बना रहे, तो आप कोई ऐसा नुस्खा बनाए कि जो चीज ज्यादा हो वो कम हो जाए, जो कम है वो बराबर मात्रा में हो जाए, इससे नुस्खा बनाए कि शरीर का बैलेंस बना रहे हर चीज का। जी, बहुत अच्छे सवाल हैं कर्नल साहब। और क्या खिदमत बताइए। बस आप एक गुजारिश ये है कि दुआ करें हमारे हक में, जल्दी से कुछ हो जाए, क्योंकि लोग तो आप कहते हैं ना 95% लोगों को फायदा होता है, 5% लोगों को नहीं होता है। तो वो 5% लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गलती, जो गुनाह, जो पाप करें उनकी माफी मांगे, ऊपर वाला जब रहम दिल होगा तो दवा असर करेगी। सही कहा, सही कहा। ये आप नहीं बोलते हैं, लेकिन आपकी तरफ से मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, हाँ, कुछ बातें ऐसा होता है कि हम चाह कर भी नहीं कह पाते, और ये भी है कि दुआ कबूल हो, भगवान राज़ी हो। और देखिए, हम सब हैं तो गुनाह के पुतले, और हमसे जाने अनजाने में काफ़ी गुनाह हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सदका का हुक्म है, सदका दो। और मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी गरीब का इलाज अपनी तरफ से करा दें तो भगवान तो बहुत खुश होता होगा इस बात से। तो किसी गरीब का जिसका इंतज़ाम नहीं है कि वो दवा ले सके, या किसी का पेट भर दो जिसके पास रोटी की कमी हो, तो इससे और उससे अपना लालच कुछ ना रखें। कुछ लोग ना ये सब करते हैं और उसके एवज़ में काम ले लेते हैं उस गरीब आदमी से। काम कुछ नहीं लेना, बस भगवान की रज़ा के लिए ये करना है। उससे कोई अपना काम नहीं लेना, मजदूरी नहीं कराना। तो ये भी एक सदका है, और माफ़ी तो मांगते ही रहना चाहिए। मैं भी माफ़ी मांगता हूँ और अल्लाह से रोज़ाना कि मुझसे जो गुनाह हो गए माफ़ कर दे। अब इनका सवाल बताइए। इनका सवाल एक तो ये था कि कोई अगर किसी को कुछ बीमारी हो गई है या फिर कोई फिट है, मतलब हम ऑल ओवर फिट रहने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं हकीम साहब? और देखिए, मैं तो अक्सर बताता हूँ कि जैतून का सिरका एक ऐसा सिरका है कि हमें 40 साल के बाद लेना चाहिए। रोज़ नहीं तो कभी कभी लें, 3 चम्मच या 6 चम्मच 2 वक्त में। ये हमारे लीवर, किडनी, दिल, खून की चर्बी के लिए, और ब्लॉकेज के लिए, हार्ट ब्लॉकेज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ना होने की सूरत में ले तो होने नहीं देता, और हो जाए तो कंट्रोल करने के लिए ले। ये एक दुनिया का एक माना हुआ सिरका है जो नकली भी आ गया मार्केट में, तो असली लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कोई भी किसी की भी नकल बना के डाल देता है। तो असली चीज़ें मिल जाएं, हम इसलिए बैठे हैं। और आपकी बात मैंने मान ली है, एक नंबर चलवा दिया है, नीचे स्लैब में चल रहा होगा फ्रेंचाइजीज़ के लिए। तो आप देखें वो नंबर, जो लोग असली दवाएं इस्तेमाल कराना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हकीम साहब, एक सवाल इनका ये भी था कि अंजीर और खजूर का आपने एक नुस्खा बताया है, तो उसमें तो फैट होता है। हाँ, देखिए, जो लोग ज़ईफ़ुल उम्र हैं और चर्बी उनको नहीं चलेगी, तो वो बग़ैर चर्बी का दूध भी आता है, क्या बोलते हैं पता नहीं, टोन क्या कुछ बोलते हैं, उसमें चर्बी रहित होता है वो, तो वो दूध भी बाज़ार में मिलता है, तो उसके साथ ले सकते हैं, तो उनको भी फ़ायदा मुमकिन है। गुरदासपुर से हैं रवि ठाकर जी, अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। नमस्ते हकीम जी। आदाब साहब, ठाकुर साहब। हाँ जी, मेरे सर 3 सवाल हैं, एक तो मेरे लिए, एक मेरे बेटे के लिए, तो एक मेरे दोस्त के लिए। पूछिए।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੇ ਲਈ। ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਤੇ ਖੱਟਾਪਣ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਖੱਟੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀ। ठीक है। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ 31 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੈਸਟਰੋਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਕਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ था, मेरा भी कैस्ट्रोल था, मैनू तो 2 साल हो गया, अपने 2 सीसी ले ली है, मैं तीसरी सीसी लगाई हुई है और मैं बेटे को भी दे रहा हूँ कैस्ट्रोल। और उसका ना रात को ना कभी कभी घबराहट होती है, घबराहट होती है। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि मेरा ना लीवर फैटी है और मैं पी केयर कैप्सूल मंगवाए हैं, क्या ठीक है वो ले सकता हूँ? ठीक है जी। हाँ, लीवर के लिए बहुत बेहतर है वो, किडनी के लिए बहुत बेहतर है, पेट के लिए, एसिडिटी के लिए, सोराइसिस के लिए, स्किन रोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये एक ऐसी दवा है पी केयर जो सबसे ज़्यादा रोगों में काम करती है। तो ये आप सही लिया है आपने, पी केयर लें और चर्बी का भी परहेज करें, खाना कम खाएं, जितनी खुराक है उससे आधा। और दूसरा सवाल, इनके एक दोस्त हैं जिन्हें रोटी खाते वक्त उल्टियाँ आती हैं खट्टी। जी। आपके दोस्त भी ये आपके बेटे वाली दवा नहीं सॉरी आपकी वाली दवा जो लीवर के लिए आप ले रहे हैं पी केयर, वो ले सकते हैं। खाने से 1 घंटा पहले दे दिया करें उन्हें, 1 बार या 2 बार दिन में, बस उनके लिए काफ़ी होना चाहिए। मैं दुआ भी करूँगा उनको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आपने अपने और अपने बेटे से पहले अपने दोस्त के लिए फ़ोन किया है। पहले ये दोस्तियाँ बहुत होती थी, आजकल बहुत कम पाई जाती हैं। तीसरा जी, बच्चा है इनका 31 साल का, घबराहट होती है और ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। हाँ, जैतून का सिरका तो दे रहे हैं आप, 1 बार या 2 बार ज़रूर दिया करें और 5 बार गर्म पानी पिलाना ज़रूरी है उन्हें पूरे दिन में। गरम खूब गर्म पानी जितना भी पी सकते हैं गर्म, तो बच्चे को भी ठीक होना मुमकिन है।